ठीक है, ड्रेन पे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिए उठ गया, फिर नॉर्मल कर देंगे, फिर जाके लग जाएगा, उठाएंगे फिर जाकर उठा लेगा। ठीक, क्लियर है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रेन पे करने पे पानी नहीं गिरता है, ये समझ लीजिए रस्सी लूज हो गई होगी, ऐसे हो गई होगी, कहाँ से पानी गिरेगा। फिर उठाएंगे, खाली रस्सी खींचेगी, देखिए कुछ हो नहीं रहा है, देख रहे ना, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक, तो रस्सी को टाइट करना पड़ेगा और फिर ये उठाने लगेगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया ना। ये देखिए, ये ब्रेक वाले का ब्रेक सिस्टम। तो अगर ढक्कन उठा रहता है, ढक्कन उठा रहेगा तो ये तार लूज रहेगा। ये ढक्कन अभी मान लीजिए बंद है, ढक्कन बंद है तो ये तार कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। देखिएगा ध्यान से, नीचे देखिए ब्रेक सिस्टम देखिएगा, डिस्क से हटा होगा, देखिए समझिए जिस तरह हटा हुआ है उठाने में क्या हो रहा है, ब्रेक छोड़ दे रहा है, छोड़ देने में क्या हो रहा है, ब्रेक पकड़ रहा है, यही हो रहा है ना। तो जब हम ढक्कन को बंद किए हुए हैं तो इस टाइम पे क्या करेगा, ऐसे खींचे रहेगा, तो पकड़िए। ढक्कन को अगर हम खोलते हैं, ये यहीं पे देखिए रस्सी लगी रहती है, एकदम ऐसे रस्सी ऐसे लगी हुई है, समझ रहे ना। तो ये अभी जब ढक्कन हम खोलें तो ये लूज हो जाता है, लूज हो गया, ब्रेक पकड़ लिया ना, तो इस टाइम पे मोटर रुक जाना चाहिए। और जैसे ही ढक्कन को हम बंद करेंगे, ये देखिए ये वाला पॉइंट खींचेगा रस्सी, ये ऐसे खींचेगा। अब देखिए क्या हो रहा है, तो ये रस्सी टाइट हो गई, इसका मतलब ब्रेक हट जाएगा, ब्रेक हट जाएगा तो मोटर चलने लगेगा। क्लियर ना। तो बंद होने में मोटर चलना चाहिए और खोल देने में मोटर नहीं चलना चाहिए। क्लियर ना। और ये देखिए स्विच का कनेक्शन, फेस की सप्लाई टाइमर में यहाँ जाएगी, यहाँ से आउट होगी, जब यहाँ से आउट होगी सेफ्टी स्विच में दी जाएगी। अब सेफ्टी स्विच के दोनों पॉइंट जो है, अगर ये आपस में सटते हैं तो सप्लाई इधर पहुँचेगी मोटर के पास, नहीं सटना है तो सप्लाई नहीं पहुँचेगी। ढक्कन के बंद करने पे सट जाता है तो सप्लाई पहुँच रही है, और ढक्कन के खोलने पे हट जा रहा है, देखिए हट गया ना, सप्लाई नहीं पहुँच रही। क्लियर है ना। चलिए समझिए, कनेक्शन समझिए। ये रहा मेन लीड का तार। सबसे पहले न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। ठीक है, ये रहा न्यूट्रल का तार, और ये रहे दोनों मोटर, ये रहा वाश मोटर, ये रहा स्पिन मोटर। ठीक है, और ये रहा, ठीक है। न्यूट्रल की सप्लाई कहाँ देना है, 3 उपकरण है, एक बजर हो गया, 2 मोटर हो गया। तो न्यूट्रल के तार को दोनों मोटरों के कॉमन पे जोड़ देना है। ये देखिए कॉमन वाला तार इसका ब्लैक वाला है, और इस मोटर का भी ब्लैक वाला तार कॉमन, ठीक है, जोड़ देना है। इसके जोड़ने के बाद फिर क्या करना है, न्यूट्रल और कहाँ जोड़ना है, बजर देखिए ब्लैक वाला तार आ रहा है ना नीचे से, इसी तार में जोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब फेज की सप्लाई देना है। फेज की सप्लाई कहाँ देंगे, टाइमरों में देंगे। तो ये रहा हमारा स्पिन टाइमर का वायर, देख रहा ना। तार लेके जोड़ दिया गया है, नहीं तो लाल वाला तार यहाँ तक नीचे चला है। ठीक है, स्पिन टाइमर में अगर ये फेज की सप्लाई जोड़ देंगे तो स्पिन टाइमर में पहुँच जाएगी सप्लाई, और वाश टाइमर में भी जोड़ना पड़ेगा, फेज की सप्लाई जोड़ना पड़ेगा ना। तो वाश टाइमर का अभी कौन से तार में जोड़ा जाए, वाश टाइमर 6 तार वाला है। हाँ सर। तो एक छोटा वाला जो तार सबसे किनारे होता है वो बजर के लिए होता है, ये बताया थे। उसके बगल का जो तार होता है वो फेज इनपुट का तार है, इसी में सप्लाई देना है, समझ रहे ना। देख लीजिए ये वाला तार नीचे, यही वाला तार है, इसी में फेज की सप्लाई देना है, और फेज की सप्लाई यहाँ से क्लियर है ना। अब दोनों ही टाइमरों में फेज पहुँच चुका है, क्लियर है ना। अब क्या करना है, अब एक सेक्शन की वायरिंग कर देते हैं। अब पहले हम स्पिन सेक्शन को देख लेते हैं। फेज की सप्लाई यहाँ पहुँच रही है, यहाँ से आउट हो रही है, सेफ्टी स्विच में चली आई, सेफ्टी स्विच से आउट हो गई तो मोटर में जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये सेफ्टी स्विच से देखिए आउट हो रहा है तार, इसको किस मोटर में जोड़ा जाएगा, स्पिन मोटर में, स्पिन मोटर में। ठीक है, ये देखिए स्पिन मोटर के रनिंग स्टार्टिंग के तार हैं, ये देखिए। अरे शांत रहिए, कितना बात कर रहे हैं। हाँ, कटर दीजिए, इधर भी चला रहे हैं, उधर भी चला रहे हैं। ये देखिए रनिंग स्टार्टिंग का तार है। ठीक है, तो रनिंग स्टार्टिंग तार पे क्या जुड़ता है, कैपेसिटर से दोनों वायर। तो देखिए कलर कोडिंग भी मैच कर रहा है कैपेसिटर में, ठीक ना। तो कोई भी तार आप कहीं भी जोड़ दीजिए, हालांकि कम एमएफटी वाला स्पिन मोटर में जोड़ना है और ज़्यादा एमएफटी वाला वाश मोटर में। तो सर कलर कोड होगा जितना भी है। हाँ, कलर कोड भी रहेगा और इस पर लिखा भी रहेगा। जब मशीन बनाने जाएंगे थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा कि कौन सा तार कहाँ जोड़ना है। अब ये जो तार आ रहा है
होके आ रहा है ना ये वाला तार, हाँ सर। इसी को जोड़ देना है इसके रनिंग पे, ठीक है। अब इसमें से दोनों में से कौन है या ये आप जोड़ के भी जान सकते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो समझ लीजिए सही आपने जोड़ा है, नहीं तो डायग्राम में भी दिख रहा है। ये देखिए ग्रीन कलर का तार यहाँ से आता है, हालांकि ये वायरिंग बदली गई इस वजह से ऐसा दिख रहा है। यहाँ से आता है, यहाँ देखिए ग्रे लिखा हुआ है, ठीक है, भले दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ ब्राउन लिखा है, यहाँ ग्रे लिखा है। तो ब्राउन वाला तार तो यही वाला है, इसमें तो जोड़ा नहीं गया है। जोड़ा किसमें गया है? ग्रे वाले तार में, सीधा सीधा ला के जोड़ा। तो ये ग्रे वाले तार में हम जोड़ देते हैं, क्लियर है ना। तो सप्लाई हम यहाँ पे दे देंगे। अब ये मोटर जिस दिशा में चलना चाहिए उसी दिशा में चलेगा, क्योंकि डायग्राम के थ्रू हमने जोड़ा है, गलत नहीं चल सकता, क्लियर है ना। हो गया स्पिन वाला सेक्शन कंप्लीट। अब वॉश वाला सेक्शन देखिए, यहाँ पे फेस की सप्लाई पहुँच रही है, बजर को फेस देना है, दे दिया गया, ठीक है। सेलेक्टर का फेज इनपुट वायर ये वाला है, ठीक है। तो फेज इनपुट वायर वाला वायर जो है वो सेलेक्टर के सिंगल वाले पिन पे दे दिया जाएगा। और यहाँ ऊपर में देखिए डबल पिन बनी हुई है, देख रहा है, डबल पिन आउटपुट की होती है। तो इधर में एक जो छोटा वाला वायर है वो आउटपुट वाले पिन पे जोड़ दिया जाएगा। बाकी जो दो बड़े वायर दिख रहे हैं कहाँ जोड़ेंगे? मोटर के रनिंग स्टार्टिंग में, वॉश मोटर के रनिंग स्टार्टिंग में जोड़े जाएंगे। यही दोनों वायर हैं, इसको वॉश मोटर के रनिंग स्टार्टिंग में जोड़ देते हैं। कोई भी तार कहीं भी जोड़ दीजिए, उससे मतलब नहीं, क्योंकि वॉश मोटर दोनों दिशाओं में चलेगा ना जी सर। और इसमें कैपेसिटर भी जोड़ देना, कहीं ठीक भी है, कोई भी कहीं हाँ, जोड़ दीजिए। कहीं भी कोई भी जोड़ दीजिए। ठीक, अब इसको सप्लाई दे देंगे। हो गई वायरिंग पूरी। अब देखिए सिस्टम को समझिएगा कैसे कैसे काम करेगा। स्पिन टाइमर को चालू करते हैं, ये उठाना पड़ेगा, देखिए मोटर चलने लगा, ठीक है, क्लियर है ना। इसको समझिएगा, ढक्कन को उठाएंगे तो क्या क्या होगा। ढक्कन अभी बंद है, ये तार पूरा टाइट रहेगा, ब्रेक वायर, तो इसका मतलब कि मोटर फ्री चल रहा है। और जैसे ही ढक्कन को उठाएंगे, वैसे ही पहले ये देखिएगा, स्विच देखिएगा, स्विच ध्यान दीजिए। जैसे ही ढक्कन को उठाएंगे, ढक्कन को उठाते ही ये दोनों पॉइंट आपस में देखिए जो टच हैं वो क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। अलग हुआ और ये लूज हो जाएगा, तो दोनों काम साथ में हो जाएंगे, समझ रहा ना। यहाँ से सप्लाई का कटना और ब्रेक का लगना दोनों काम साथ में होगा, ठीक है। और ढक्कन को जैसे ही हम बंद करेंगे तो बंद करते ही ये स्विच टच हो गई और ये टाइमर भी बंद, फिर से टाइमर चलने लगा, क्लियर है ना। ढक्कन को उठाते ही क्या होगा? ये स्विच डिस्कनेक्ट हो जाएगी और ये वायर ढीला हो जाएगा ब्रेक वाला, तो ब्रेक लग जाएगा और यहाँ से सप्लाई कट जाएगी, क्लियर है ना। समझ में आ गया ये? चलिए अब वॉश को चला के देखिए, ये वाला घुमाएंगे तो वॉश चल रहा है। वॉश दोनों दिशाओं में चलेगा, बारी बारी से। बंद हो गया तो अब दूसरी दिशा में चलेगा ना, दोनों डायरेक्शन में घूमता है ना। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्टर का मतलब समझिएगा। सेलेक्टर अभी किस पे है? नॉर्मल पे। तो ये जो टाइमर है ये अपने हिसाब से अभी चला रहा है मशीन को, बात समझ में आ रही है ना। अब जब हम इसके मोड को चेंज करेंगे तो इसके अनुसार इसका मोड बदलेगा, समझ रहे हैं। तो अभी देखिए समय देखिएगा इसका, चला, बंद हो गया, 3 सेकंड लगभग है, 2 से 3 सेकंड। देखिए ध्यान से फिर समझ लीजिए, हाँ भाई, चला लगभग 3 सेकंड है ना। अगर इसको हम हैवी पे कर देंगे तो क्या होगा? अब ये टाइमर का मोड बदल जाएगा। किसके द्वारा बदला? इसके द्वारा इसके मोड को बदला गया। आप देखिए टाइमिंग अब ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा देर तक चल रहा है ना, यही सेलेक्टर का मतलब होता है। अब ये पूरा कपड़ा को घुमाएगा, नचा देगा एकदम बढ़िया से, तो इसका मतलब धुलाई बेहतर हो जाएगी, क्लियर है ना। बजर बजाना है तो बजर कब बजेगा? जब टाइमर एकदम लास्ट में जाएगा, 0 के आसपास। देखिए 0 यही है ना, 0 के आसपास में जब ये टाइमर घूमते घूमते जाएगा तो बजर बजने लगेगा, बजा बजर, ठीक है। अगर कोई आदमी पहुंच गया तो इसको बंद कर देगा, नहीं पहुंचा तो ये 30 सेकंड चलने के बाद खुद ही बंद हो जाएगा, क्लियर है ना। यही वायरिंग है, कोई दिक्कत है वायरिंग में? नहीं सर। ठीक है, बारी बारी से एक लोग करिए।